18 जनवरी 1969 ब्रह्मा कुमारीज के यज्ञ इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस, मेजर टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। तो उस दिन बाबा अपने साकार शरीर को छोड़कर अपने फरिश्ता शरीर धारण कर लिया। बाबा अव्यक्त हो गए और उस दिन की कुछ अनुभव दादी प्रकाश मणि, आप सभी जानते हैं दादी प्रकाश मणि बाबा की बहुत ट्रस्टवर्दी संतान, वेरी महान आत्मा। दादी को बाबा बहुत अप्रिशिएट करते थे। दैट प्यूरिटी, वो लगन, बाबा की आज्ञाकारी वो दादी थी। और हर बात को बहुत जल्दी समझ के उसको प्रैक्टिकल में लाने की शक्ति दादी के अंदर थी। भले बहुत सारे एक ही एज के वो ग्रुप था, जैसे कि दादी उनका ग्रुप ऑलमोस्ट सेम एज है, बट उन सब में दादी प्रकाश मणि के अंदर महान आध्यात्मिक शक्ति थी। तो बाबा उस बात को पहले ही पहचानते थे। तो दादी प्रकाश मणि बाबा की बहुत आज्ञाकारी संतान। तो उसके मुख से ये 18 जनवरी की बातें हमने सुना है, तो उसको मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। दादी मधुबन आए थे। वो समय था 18 जनवरी के पहले, जनवरी मास में दादी बॉम्बे से पार्टी लेकर आए थे। ठीक है। तो हमेशा बाबा क्या करते थे, ये सर्विसेबल बच्चों को, जो सेवाधारी दादियाँ, सबको क्या करते थे, मधुबन में रोकते नहीं थे ना, जल्दी जाओ, कम सुन गो सुन, ये स्लोगन था उस टाइम पे। तो बाबा कहते थे बच्चे वहां पे सेंटर पर सेवाएं रहती है, आत्माएं आते हैं, उनको सेवा देनी होती है। आप मधुबन में बैठना नहीं चाहिए, बाबा से मिले और जाना है, वापस जाना है, सेवा करना है। इसलिए भले दादियाँ रुकना चाहते थे, बाबा के साथ रहना चाहते थे, हाँ, क्योंकि मधुबन तो उनका तपस्या भूमि था, हाँ, जैसे कि माता पिता का वो घर। बट बाबा रुकने नहीं देते थे। बट उस समय क्या हुआ, अ, दीदी मनमोहिनी एक्चुअली हमेशा ज्यादा मधुबन में रहते थे। दीदी मनमोहिनी अ, पूरे यज्ञ कारोबार संभालते थे उस टाइम पे। शी वॉज लाइक बाबाज सेक्रेटरी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जब दादी प्रकाश मणि मधुबन में थे पार्टी के साथ, दीदी मनमोहिनी दिल्ली टूर पर थे। दिल्ली में बहुत बड़ा मेला लगने वाला था। वहां पे दीदी उसका पूरा प्रिपरेशंस के लिए दिल्ली टूर पर थे। ऐसी बड़ी बड़ी सेवाएं दीदी संभालते थे। तो बाबा ने उसको दिल्ली टूर पर भेजा था। तो ये भी एक कारण था। बाबा ने कहा दादी को, दादी प्रकाश मुनि को, आप पार्टी को वापस भेज दो, पार्टी भले चले जाए बॉम्बे, आप रुकना। तो दादी को बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो हमेशा रुकना चाहते थे। बट इस बार स्वयं बाबा ने कहा, बच्चे थोड़े दिन आप मत जाओ। तो दादी बहुत खुशी से मधुबन में रुके। हैं? तो आ, एक दिन ऐसे ही रोज बाबा से मिलना, दादी बहुत सारी बातें सीख सीख रहे थे। बाबा ट्रेनिंग दे रहे थे, एक्चुअली बाबा ट्रेनिंग दे रहे थे उसको। ऐसे एक दिन बाबा ने पूछा दादी से, ऐसे ही कुछ सेवा करते करते ही बाबा ने सडनली ऐसे पूछा कि भाई, अगर बाबा साइड बैठ जाए, ना किनारा होकर बैठ जाए, तो आप पूरे यज्ञ को संभालोगे? ऐसे बाबा ने पूछा। तो दादी को समझ में नहीं आया कि बाबा किस मतलब से ये बोल रहे हैं। तो दादी ने बहुत खुशी से, मतलब बहुत, मतलब जो पालना का रिटर्न देने की उमंग उत्साह में, बाबा ने हमको इतना लायक बनाया, है ना, इतना पालना दी हमको, उसको प्यार से रिटर्न देने की बात से दादी ने कहा, क्यों नहीं बाबा, डेफिनेटली बाबा। मतलब ऐसे दादी ने हाँ बोल दिया, हाँ बाबा, मैं जरूर यज्ञ को मैनेज करूंगी।
सब सेवाएं करूंगी मैं। ऐसे दीदी ने बहुत फलक से आंसर दिया। बट बाबा ने उसको मेंटली प्रिपेयर किए थे एक्चुअली। बट उस टाइम दादी को समझ में नहीं आया, क्योंकि एवरीथिंग वाज सो नॉर्मल। बाबा भी देखिए पूरा कारोबार कर रहे थे सुबह से रात तक, है ना। दादी ने उस टाइम पे सीखा बाबा कैसे पूरे एके को मैनेज करते हैं, कैसे फाइनेंस को मैनेज करते हैं, फाइनेंस हैं तो मैनेज करते हैं। कुछ जैसे कि कोई पत्र लिखते थे, कोई प्रश्न होते थे बच्चों के मन में, उनको कैसे जवाब देती, बाबा कैसे बच्चों को संतुष्ट करते हैं। ये सारी बातें ही नजदीक रह के बाबा के साथ रह के देखा बाबा को। इट वॉज वेरी पावरफुल ट्रेनिंग। उसको पता नहीं था, दादी को पता नहीं चला, बट बाबा ने उसको इनडायरेक्टली अच्छा पावरफुल ट्रेनिंग दिया था। वेरी फर्स्ट टाइम 18 जनवरी को क्या हुआ, वेरी फर्स्ट टाइम मॉर्निंग मुरली क्लास नहीं चला मधुबनी। नहीं तो फ्रॉम द डे वन, जब से बाबा की प्रवेशता हुई, जब से मुरली क्लास शुरू हुआ था, तब से मुरली क्लास, मॉर्निंग मुरली क्लास कंपलसरी था। कभी मिस नहीं हुआ था। बाबा के लाइफ में कभी मुरली क्लास मिस नहीं हुआ था। कभी कभी बाबा की तबीयत ठीक नहीं होती थी, मतलब खांसी होती थी या तो ऐसा प्रॉब्लम होता था, तो शिव बाबा उसके तन में प्रवेश होकर लिखते थे मुरली। लिख के फिर दादिया उसको, मम्मा या दादिया क्लास में पढ़ते थे। मतलब मुरली मिस होने का चांस ही नहीं था। बट उस दिन सभी ने क्या देखा कि बाबा बहुत अंतर्मुखी हुए हैं और गहन तपस्या में हैं। सुबह से बाबा झोपड़ी में तपस्या में ही बैठे थे। तो सभी देखते जाके बाबा तपस्या में है, इतनी गहन, मतलब उसकी तपस्या उस दिन कि कोई ज्यादा बात करने की हिम्मत भी नहीं किया बाबा के साथ, है ना। तो बट बाबा वॉज नॉट फीलिंग वेल, ये तो दादी को समझ में आया कि बाबा का तबीयत उस दिन ठीक नहीं था, खांसी थी। और दादी ने बाबा से जाके पूछा, बाबा मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, डॉक्टर को बुलाएंगे, आपका तबीयत ठीक नहीं है। तो बाबा ने मना किया। बाबा ने क्या कहा, ये डॉक्टर क्या करेगा बच्ची, मैं तो वो सुप्रीम सर्जन से बात कर रहा हूँ। इतना ही बोला, तो मना कर दिया। कोई डॉक्टर नहीं आए। फिर ऐसे ही दिन शुरू हो गया। और उसके बाद थोड़ा समय बीतने के बाद, सुबह तो बाबा योग में ही थे पूरा, तबीयत ठीक नहीं था। उसके बाद बाहर आए और दादी को, वहां पे अभी ट्रेनिंग सेंटर है, आपने देखा होगा, जहाँ पे शांति स्तंभ है उसके पीछे ही, वहीं पे ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे टीचर्स का अकोमोडेशन है। जो भी टीचर्स जाते हैं वहाँ पे रहते हैं। तो टीचर ट्रेनिंग के लिए जो टीचर्स आते हैं उनको वहाँ पे अकोमोडेशन देते हैं। उसका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था। तो बाबा ने दादी को वो पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क के डिटेल से समझाया। तो दादी ऐसे ही हाथ पकड़ के बाबा उसको दिखा रहे थे, तो बाबा बोल रहे थे तो सुन रही थी, बट शी वॉज नॉट हैविंग दिस। थोड़ा हिंट भी नहीं मिला था दादी को कि बाबा क्यों इतना सारा मुझे समझा रहे हैं। ठीक है। ऐसे करते करते बाबा किचन में गए। हम्म, तो दादी बोली, किचन के इंचार्ज, तो हमेशा दादी बाबा को किचन में बुलाती है, बाबा आप आना है। कभी बाबा का आना नहीं होता तो दादी बोलते थे, बाबा आप किचन में नहीं आए, आज किचन में नहीं आए। अब याद दिलाते थे। हम्म, तो उस दिन बाबा ने किचन किचन में गए और दादी बोली वहां पे थे। तो बाबा ने पावरफुल और कहा, बच्चे देखो बाबा आया है, बाबा भंडारे में आया है। फिर ये नहीं कहना कभी कि बाबा अपना आते नहीं हो, है ना। बाबा उसको भी सूचना, मैं हमेशा आता रहूंगा भंडारे में, है ना? तो कभी ये नहीं कहना कि बाबा आया नहीं है। तो तो उससे मिले, हैं, दादी से मिले, फिर बाबा आए। और आखिर तक बाबा ने दादी को कहा, दादी प्रकाश मणि को, आओ बच्चे, बाबा
बच्चों को लेटर लिखना है। तो बोलते हैं बाबा अपने हाथों से, हैं, तो अराउंड 45 लेटर्स लिखे होंगे बैठ के। जो भी प्रश्न, मतलब जो भी लेटर्स बच्चों से आए थे, उन सभी उन सभी लेटर्स को बाबा ने आंसर दिया, लेटर लिखे। तो विथ हेल्प ऑफ दादी, बाबा ने वो सेवा भी पूरा की, मतलब किसी का पेंडिंग नहीं रखा, है ना। किसी के लेटर्स का पेंडिंग नहीं रखा बाबा ने, तबीयत ऐसा होते हुए भी। मतलब किसी को फील भी नहीं हो रहा कि इतना कोई हेल्थ इश्यू है कर। तो बाबा सभी को, अपने बच्चों को लेटर लिखा। उन लेटर में बाबा ने बच्चों को ये श्रीमत दिया कि बच्चे सदा एक मत होकर रहना। हाँ, अभी भी जिनके पास वो लेटर्स है, 18 जनवरी जिनको बाबा ने लेटर लिखा, वो लोगों ने वो बीकेस जिसको बाबा ने लेटर लिखा, वो लोगों ने तो उसको गोल्डन फ्रेम बना के रखे हैं वो लेटर्स को, हैं। बाबा ने उस दिन बहुत ऊंच श्रीमत बच्चों को दिया। लेटर में लिखा कि बच्चे सदा एक मत होकर रहना, है, सदा एक की ही याद में रहना, सदा एक बाबा की याद में रहना, सदा शक्तियों को आगे रखना। शक्तियां मतलब बहनें, कुमारियां, माताएं, यज्ञ में उसको आगे रखना, तभी सेवा में सफलता मिलेगी। ये तो हमको पता है। इस यज्ञ के एडमिनिस्ट्रेशन बहनों से होती है, शक्तियों से होती है। हम्म? तो एक खास उस दिन बाबा ने लेटर में लिखा, हाँ, बच्चों को कि शक्तियों को आगे रखना, तभी ही सेवा में सफलता मिलेगी। ऐसे लेटर लिख के बाबा ने सभी को। एंड बाबा फिर से योग में अपने एकांत में रहे सारा दिन, ज्यादा एकांत में ही गए। मतलब शाम को अ, बाबा ने अनाउंस कराया, दादी को बोला कि, फिर भी दादी बोले आप रेस्ट करो, बच्चे बोले बाबा रेस्ट करो आप। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्ची, बाबा क्लास में आएगा, बाबा क्लास में बच्चों से मिलेंगे। सुबह से बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, तो बाबा आज बच्चों से मिलेंगे। तो ये कहा कि डिनर करके क्लास में आने के लिए कहा। आई थिंक अदरवाइज क्लास के बाद डिनर होता था शायद। तो बट उस दिन बाबा ने सभी को क्या कहा, आप सभी बच्चे डिनर करके क्लास में आना है। मुरली क्लास, मतलब मुरली क्लास मतलब शाम का क्लास बाबा से मिलने के लिए 8 बजे, शाम को 8 बजे बाबा क्लास में आए। और सबको पावरफुल दृष्टि दिए, और बहुत श्रेष्ठ एक सुंदर महावाक्य ना, बाबा ने उस दिन जो उच्चारण किए ना, वो महावाक्य बाबा ने कहा, बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश सब मिटे तन के, ना, सभी जीवन मुक्ति के पद पाओ। ऐसे माना, बाबा को सिमर सिमर योग करके सुख पाओ, ये तन के मन के सब कलह क्लेश मिट जाए ना, तो सब जीवन मुक्ति के पद पाओ, जैसे कि वरदान दिए। और बाबा ने कहा, बच्चे जो हमारी निंदा करते हैं वही हमारे मित्र हैं, ना, किसी के साथ आप विरोध नहीं करना है, हैं? ऐसे बहुत वंडरफुल वो लास्ट डे की मुरली आप पढ़ो, मिलेगा, हम भी शायद शेयर करेंगे आपके साथ। इतने ऊंच श्रीमत, बहुत पावरफुल बातें बाबा ने कही। और लास्ट में अ, बाबा ने बाबा ने खड़े होकर ऐसे चल दिए, क्लास के बाद चले। फिर गेट के पास खड़े हो गए बाबा, गेट के पास खड़े होकर फिर से दृष्टि दी और कहा, बच्चे निर्विकार निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनना, जैसे हमारे पिता है शिव बाबा, ऐसे बच्चों को भी ऐसे ही बनना है। वो तीन शब्द है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनना है बच्चों को। ये शब्द बाबा ने उच्चारण किया। और हमेशा रात्रि क्लास के बाद बच्चों से गुड नाइट ही करते थे बाबा। अच्छा बच्चे गुड नाइट, ये बाबा के शब्द होते थे। बट उस दिन बाबा ने कहा कि
बच्चे विदाई। विदाई माना बाय बाय, गुड बाय, ऐसे कुछ है। बच्चे, अच्छा बच्चे, विदाई, ऐसे कहते बाबा झोपड़ी में चले गए, कमरे में गए शायद, है ना? बाबा के कमरे में गए। और दादी प्रकाशमणि और कुछ सिस्टर्स, चार पांच बहनें सब मिलके बाबा को गुड नाइट करने बाबा के कमरे में गए, है ना? तो क्या देखा वो लोगों ने कि बाबा पाँव नीचे करके कॉट पे बैठे हैं, और एकदम योग की स्थिति में है। बाबा एकदम बहुत चेहरे पर वो रूहानियत थी, शांति थी। और ये लोग बात करने के लिए ये नहीं हुआ, बाबा को देखते रह गए। और बाबा ने इशारा किया दादी को, दादी प्रकाशमणि को ने सामने बिठाया और दृष्टि देते रहे। और दादी का हाथ बाबा के हाथ में था, हैं? दादी का हाथ अपने हाथ में लिए और दृष्टि देते देते बाबा का शरीर ऐसे ऐसे, हाँ, नीचे मतलब कॉट पे ये हो गया। पहले हाथ ढीला हुआ तो दादी को समझ में नहीं आया क्या हुआ है। तो फिर बाबा को ऐसे लेटा दिए। तो फिर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आके चेक किया, चेक करके बोलता है बाबा नहीं रहे। अ, तो बाबा लेफ्ट हिज बॉडी, दैट मॉर्टल साकारी शरीर को छोड़कर बाबा अव्यक्त वतन निवासी बन गए थे। संपूर्ण फरिश्ता उड़ गए वतन में। तो फिर दादी कहते हैं उस वक्त एक्चुअली बाबा दादी फेल्ट वेरी पावरफुल। दादी को मतलब घबराहट नहीं हुई, डर नहीं लगा। कि दादी बोलते हैं बाबा ने मुझे इतनी शक्ति भर दी थी मेरे अंदर। मैं मैं सोच रही थी बाबा गए नहीं है, हमारे साथ है। ये ड्रामा की भावी है ना, ड्रामा हमेशा कल्याणकारी है, बाबा हमारे साथ ही है करके बहुत हिम्मत फील हुआ उसको, है ना। और सबको मना फोन करने लगे दादी से ऐसे, बाबा का साकार शरीर छूट गया है, बाबा संपूर्ण हो गए हैं, और जिसको आना है आ सकते हैं। सो 18th को बाबा ने शरीर छोड़ा। फिर सबको दादी जो भी सेंटर्स उस टाइम पे थे, सब सेंटर्स को फोन, हाँ, फोन किए। तो जो बाबा के बच्चे आ सकते थे सभी मधुबन में पहुंचने लगे। और जनवरी 21 को भोग लगाया। अ, तो भोग के इन सब के मन में बहुत सारे प्रश्न थे इस बात को लेकर। अब बाबा जो यज्ञ पिता थे, द फाउंडर, न जिसके द्वारा ही मुरली चलती थी, जिनके द्वारा इतनी सबकी पालना होती थी, हर प्रश्न का आंसर मिलता था, तो वही चला गया। उस अभी नेक्स्ट कैसे क्या होगा, पढ़ाई कैसे चलेगी, डायरेक्शंस कौन देगा, कोई प्रश्न आंसर कैसे चलेगी, ये सारी बातें, बहुत सारी बातें थी मन में। हम्म। तो 21 को अंतिम संस्कार हुआ। और उसके बाद अ, हमारे सिस्टम है, ब्राह्मणों का सिस्टम है, तो उस दिन भोग लगाया गया। जब भोग मना संदेशी लेके जाते थे भोग, फिर वतन से संदेश लेके आते थे यूजुअली, वही होता था। बाबा का संदेश आके, संदेश लाके फिर क्लास में सुनाते थे। बट उस दिन क्या हुआ, उस दिन दादी संतरी, हाँ, भोग लेके गए थे और बाबा उसके तन में प्रवेश हो गए। संदेश देने की बात नहीं थी, बाबा खुद, उसके शरीर में प्रवेश होके मुरली चलाई। दैट वाज द फर्स्ट टाइम ब्रह्मा बाबा के अलावा दूसरे संदेशी में आके बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए। उस दिन बाबा स्वयं बाबा ने अ, दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी दोनों को हेड बना दिया, अनाउंस किया, कलश रखा, एक एक जिम्मेवारी का कलश उसके सर पर रखा। और कहा कि बच्चे, ये पढ़ाई चालू रहेगी।
वही सिस्टम चालू रहेगा। जो बहुत सारी वंडरफुल इंस्ट्रक्शन दिए बाबा ने, हर एक के प्रश्नों का जवाब का मतलब सवाल सारा बाबा ने क्लियर कर दिया। हर एक बात का क्लैरिफिकेशन दिया। तो कहा वही सिस्टम चलेगी, सब कुछ वही चलेगा। क्योंकि बोलते हैं जब दादी यज्ञ में आए थे, निश्चय पत्र लिखना होता था। हाँ, कि मुझे निश्चय है कि स्वयं निराकार परमात्मा ब्रह्मा के तन्य आए हैं और स्वर्ग स्थापना होगा। हाँ, ये हाँ, लिखना होता था, कई बार लिखना होता था। उसमें और भी लिखवाते थे, अगर ये ब्रह्मा भी चला जाए तो जिसका देह है, साकार देह है, उसका तो होगा ही ना, अंत होगा ही, शरीर का तो अंत होगा ही। ब्रह्मा भी चला जाए, हाँ, हमको निश्चय रहेगा कि परमात्मा स्वयं निराकार इस यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे, इसका कार्य संपन्न होगा। ऐसे निश्चय पत्र लिखवाया था शिव बाबा ने पहले से ही, स्टार्टिंग में ही। क्योंकि ये आने वाली ये घटना थी ना, बाबा का संपन्न होने का, शरीर छोड़ने का, ये समय आने वाला था। इसलिए पहले ही बाबा ने दादियों को निश्चय कराया था। तो तो बाबा ने वही बातें दोहराए, वही बातें उस दिन के क्लास में याद दिलाए। बच्चे याद है, उस मंडली में ये पहले ही आपको बताया गया था। ब्रह्मा भी चला जाए, बट निराकार परमपिता और ब्रह्मा, ब्रह्मा का भी पार्ट है, पूरे स्थापना का कार्य ब्रह्मा का चलेगा। स्थापना के कार्य पूरा होने तक ब्रह्मा हमारे साथ है। प्रजापिता ब्रह्मा अब अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा होकर ये पूरे कार्य में बच्चों के साथ है, मददगार है। तो ऐसे ऐसे महावाक्य उच्चारण किए और ब्रह्मा बाबा ने कहा, तो बाप दादा कहते हैं ना, साकार में थे तो अलग अलग बोल सकते हैं, अभी बाप दादा हो गए, कंबाइंड हो गए, तो दोनों मिलकर शरीर में प्रवेश होते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे बाबा कहीं गए नहीं है ना, केवल कमरा बदला और कपड़ा बदला है बस। क्योंकि साकार शरीर एज के हिसाब से इतने सारे बच्चों से मिलना वो नहीं हो रहा था। हद होती है ना, शरीर की एक लिमिट होती है। तो बाबा ने उस लिमिटेशन को क्रॉस कर दिया, खत्म कर दिया। अब सारी दुनिया की अपने बच्चों की पालना के लिए बाबा ने अ, ये सूक्ष्म शरीर, फरिश्ता शरीर धारण किया है। बाबा हर पल आपके साथ है। तो ऐसे ऐसे बहुत वंडरफुल है ना, सबके मन को शांत करने के महावाक्य उच्चारण हुए। उसके बाद फिर दादी गुलजार ऑफिशियल रथ बन गए। तो फिर मुरलियाँ चलती रही। फिर दादी प्रकाशमणि, है ना, दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी दोनों बोलते हैं एक में, जैसे एक आत्मा दो शरीर। ऐसे उन उन दोनों की इतनी वंडरफुल फ्रेंडशिप थी, अंडरस्टैंडिंग थी ना, बराबर, दोनों के बराबर सोच होते थे और शक्ति होती थी। तो दोनों ने मिलकर इस पूरे यज्ञ के कारोबार को संभालने लगे। और आ, आ, वो क्या था वो दिन, बाबा अव्यक्त मास 18 जनवरी को हमेशा कहते के पिता ब्रह्मा बाबा 33 ईयर्स तक, 33 ईयर्स तक इतने बड़ा जहाज समझो आप, जब बिग बोट में इतने सारे बच्चों को, है ना, पार कराया। इतने तूफान आए, प्रॉब्लम्स आए, क्या क्या हुआ, बट हर बात में बच्चों की पालना करके उनको आगे बढ़ाया। अब वो क्या हो गया, बच्चों को इतना लायक बनाए थे ना, तो वो बोट को बच्चों के हाथ में देकर वो अव्यक्त हो गए। अव्यक्त होकर ऊपर से, है, बच्चों को और भी, है ना, अनलिमिटेड सेवा करने के लिए बाबा अव्यक्त वतनवासी गए। तो 18 जनवरी
1969 हम ब्राह्मणों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दिवस। उस दिवस को बाबा कई नामों से बोलते हैं। शिव बाबा उस दिन का वर्णन करते हैं कि ये स्मृति दिवस सो समर्थ्य दिवस। स्मृति दिवस मतलब ताजो पोशिका दिवस। हाँ, ये दिन जब याद आता है तो बच्चों के अंदर समर्थ्य जागृत होती है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की वो त्याग, तपस्या, सेवा, है ना, वो बच्चों के दिल में इमर्ज हो जाता है। वो समृद्धि दिलाती है। और बाबा ने सेवाओं के ताजपोशी मतलब किरीट धारणा किया, शक्तियों को सामने रखा। प्रैक्टिकली शक्तियां, है ना, अ, प्रत्यक्ष होने की दुनिया के सामने, फिर भी बाप दादा बैकबोन है। और शक्तियों को फेमस करने के लिए बाप अव्यक्त हो गए। ऐसे बहुत सारा इसका वंडरफुल एक्सप्लेनेशन मुरलियों में शिव बाबा देते हैं। तो जनवरी इज रियली वेरी वेरी स्पेशल फॉर अस। आप देखेंगे मधुबन में, वैसे मधुबन तो तपस्या भूमि है, निरंतर तपस्या चलती रहती है। बट जनवरी मास खास है ना, बाबा मतलब बाप दादा को, ब्रह्मा बाबा को बहुत याद करते हैं। और यज्ञ इतिहास के क्लासेस होते हैं और स्पेशल योग भट्टियां चलती है। तो और सारे दुनिया के अंदर जो भी हमारे सेंटर्स है, जनवरी मास बहुत खास है? उसमें हम्म, ये तपस्या पुरुषार्थ अ, बहुत खास वरदान लेकर आता है हमारे पुरुषार्थी जीवन में, और भी हमको शक्तिशाली बनाता है। और इसलिए अभी हम भी बाबा के सभी बच्चे 18 जनवरी अमृत वेले से लेकर तपस्या में बैठेंगे। उस दिन खास एक मुरली मधुबन से आती है, वो हम सुनेंगे। फिर बाबा की याद में अ, भोग भी स्वीकारेंगे और तपस्या की एक प्रोग्राम बनेगी। तो आई रिक्वेस्ट आप सभी आटी नगर के जो भी कनेक्टेड है केस है, आप उस दिन खास आएंगे सेंटर पर, कंप्लीट मौन में रहेंगे, अव्यक्त स्थिति बनाएंगे और इस साल को खास बनाएंगे हम। कुछ वेरी स्पेशल जो आप अभी तक करना चाहते थे यज्ञ में, है ना, पुरुषार्थ, एक एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, उसके लिए आप वरदान लेंगे बाबा से। हैं? कुछ प्रतिज्ञाएं हम करेंगे, बाबा से वरदान लेंगे, उस दिन को हम यादगार बनाएंगे अपने पुरुषार्थ की रिकॉर्ड में।